बुलेटिन का आगाज करें अहम खबर से। बानी पीटीआई की जीएचक्यू हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस की समाअत शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी के खुसूसी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ समाअत कर रहे हैं। बानी पीटीआई अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए शरीक एसएचओ थाना आरे बाजार के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी की गई है। इस्लामाबाद से अवैस अब्बासी हम इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी अवैस, बताइए समाअत के हवाले से। जी देखिए, ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट में समाअत चल रही है। बानी चेयरमैन पीटीआई की जीएचक्यू हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। एसएचओ आरा बाजार की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। तमाम 12 मुकदमात के एसएचओ रिकॉर्ड समेत जो है कमरा अदालत में मौजूद रहे हैं। अदालत से जेल वीडियो लिंक से समाअत शुरू की गई और बानी पीटीआई ऑडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। अदालत ने बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश अडयाला जेल में ही करने की हिदायत की है। ताहम पुलिस की जानिब से इस्तदा की गई थी कि जिस्मानी रिमांड की, जो कि अदालत ने खारिज करते हुए इस केस की तफ्तीश अडयाला जेल में ही करने के अहकाम जारी किए हैं। जी ठीक है अवैस, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान बल्ले से मुतालिक केस की समाअत बैरिस्टर गौहर रास्ते में है। समाअत मुलतवी कर दी गई। अदालत ने वकील पीटीआई की इस्तदा पर समाअत को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलेगा या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान बल्ले से मुतालिक केस की समाअत हो रही थी, जिस पर समाअत को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर रास्ते में है, समाअत मुलतवी कर दें। अदालत ने वकील पीटीआई की इस्तदा पर समाअत को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि समाअत को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ और खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में तहकीकात बंद करने की मंजूरी। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी बंद करने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत के अफसरान के खिलाफ मनपसंद अफराद को भर्ती करने की इंक्वायरी भी बंद करने का फैसला किया गया है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दी है। तो नवाज शरीफ और खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में तहकीकात बंद करने की मंजूरी। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद। पीटीआई की शानदाना गुलजार की NA 30 से अपील मंजूर। पीटीआई के शहरियार आफरीदी की NA 35 से अपील मंजूर हुई है, जबकि NA 71 सियालकोट उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। NA 32 पेशावर से पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरबत के कागजात मंजूर हुए हैं। पीटीआई उम्मीदवार जफर अली शाह के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपीलें भी मंजूर हुई हैं। हुसनैन मिर्जा और हसाम मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर हुई है। हुसनैन मिर्जा ने PS 70 बदीन और हसाम मिर्जा ने NA 233 से कागजात जमा करवाए हैं। तो NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद हुई है। उधर फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है। फवाद चौधरी ने NA 60 और 61 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की। तो फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया है। फवाद चौधरी ने NA 60 और 61 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की। अवैस बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, नामजदगी मुस्तरद होने के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फैसला महफूज कर लिया है। आज जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस अब्दुल अजीज ने पूछा कि फवाद चौधरी कहाँ है, उनको पेश किया जाए। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि फवाद चौधरी को दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले चुके हैं, जिसपे फवाद चौधरी जस्टिस अब्दुल अजीज ने कहा फवाद चौधरी को यहाँ लेकर आए तो फिर वापस क्यों ले गए। पता चला है कि फवाद चौधरी को यहाँ से वापस लेकर चले गए। फवाद चौधरी के वकील का ये कहना था अभी यहाँ ले आए तो फिर वापस क्यों गए। जस्टिस जज का ये इस्तफसार था, वो गलती से फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले गए हैं। जस्टिस अब्दुल अजीज का ये कहना था। तहम इस हवाले से जो है फैसला महफूज कर लिया है। फवाद चौधरी इस वक्त जो है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मौजूद है। तहम मुतवक्के है कि उन्हें कुछ देर के बाद जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया जाएगा, जिसके बाद ये फैसला सुनाया जाएगा कागजात नामजदगी का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वैस। एटी से लाहौर जिन्ना हाउस हमला केस में 121 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों पर समाअत। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान, उस्मा खान समेत दीगर की जमानतों में 10 फरवरी तक तौसी। अदालत ने असद उमर की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जैन कुरैशी की अबूरी जमानत में भी 10 फरवरी तक तौसी का हुक्म दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस पर समाअत की है, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा भी दर्ज है। आपको बता रहे हैं कि जिन्ना हाउस हमला केस में 121 मुल्जिमान
खान की उबूरी जमानतों पर समाअत। बानी PTI की बहनों अलीमा खान, उस्मा खान समेत दीगर की जमानतों में 10 फरवरी तक तौसी की गई है। मुस्लिम लीग नून और MQM में 4 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट पर फैसला 2 रोज में होगा। MQM और नून लीग का मीरपुर खास, सक्खर, नवाब शाह की नशिस्तों पर मुश्तरका उम्मीदवारों के लिए इत्तफाक। NA 242 पर दोनों जमातें आइंदा 48 घंटों में फैसला करेंगी। जराये के मुताबिक NA 239 लियारी की नशिस्त से MQM दस्तबरदार। मलीर में NA 229, NA 230 पर मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार लाएगी। मीरपुर खास में कौमी असम्बली की नशिस्त पर नून लीग GDA और एक सूबाई नशिस्त पर MQM का उम्मीदवार होगा। दूसरी जानिब सर्दी में भी बिजली की 13 घंटे लोड शेडिंग का शॉर्टफॉल 4770 मेगावाट हो गया। ज़राए पावर डिवीजन का कहना है बिजली की मजमूई तलब 15500 मेगावाट है। आपको बता रहे हैं कि सख्त सर्दी में भी बिजली की 13 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। ज़ीशान यूसुफ जी हमें इस्लामाबाद से इस हवाले से अपडेट करेंगे। ज़ीशान बताइए। सर्दी एक जानिब सर्दी है, उसमें गैस की तलब भी जो है वो बढ़ गई है, लेकिन गैस की लोड शेडिंग हो रही है और दूसरी जानिब जो है वो बिजली की लोड शेडिंग भी की जा रही है। और ज़राए ने बताया कि आज बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो 4770 मेगावाट है और बिजली की जो मजमूई तलब है तो ज़राए की जानिब से बताया गया कि वो 15500 मेगावाट है और मुख्तलिफ ज़राए से आज 10,073 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा रही है। लेकिन असल मसला यहाँ पर ये नहीं है कि हम बिजली पैदा नहीं कर सकते, असल मसला ये है कि हम बिजली तरसील नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो तकरीबन 38,000 मेगावाट तक है और हम तकरीबन 38,000 मेगावाट तक बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में इतनी सख्त नहीं है कि हम वो बिजली तरसील कर सके। ज़राए की जानिब से भी बताया गया है कि मुल्क का जो तरसीली निज़ाम है उसमें जगह जगह फॉल्ट है, जिसकी वजह से ट्रिपिंग हो जाती है और बिजली की तरसील मुमकिन नहीं हो पा रही। इसके साथ साथ पन बिजली ज़राए से तकरीबन 660 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 1400 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। ज़राए ने यह भी बताया है कि IPP से तकरीबन 6500 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि न्यूक्लियर से 1600 मेगावाट। आपने हमें इस्लामाबाद से अपडेट किया, आपका शुक्रिया।